नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज डाउनलोड द ईडी एकेडमी ऐप एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 3 आयु। अगला पार्ट है, ठीक है, आयु के गुणधर्म। ठीक है, आयु के गुणधर्म। आयु का पहला गुणधर्म यानी उसके गुण क्या है, मैट्रिक्स के गुण क्या है। पहला गुण है परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्तनशील। ठीक है, चेंजिंग मैट्रिक्स क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या बोल रहा है देखो, जैसे ये रो है, ठीक है, पंक्ति उसको बदलना है कॉलम में, ठीक है, और जो कॉलम है उसको बदलना है पंक्ति में। ठीक है, इससे जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कहलाएगी परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, परिवर्त मैट्रिक्स। और जो ये मैट्रिक्स है वो है मूल मैट्रिक्स। एक बार वापस देख लीजिए, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आयु ए के परिवर्त आयु को या मैट्रिक्स को ए टी, ठीक है, या ए डैश से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह है। अब देखिए एक उदाहरण है, ए बराबर कोष्टक 2 5 - 2 9। ठीक है, अब ए बराबर ए आई जे है। ठीक है, अब m इंटू एन यानी इसका क्रम लिखना है। क्रम क्या है, पंक्ति कितनी है, 37 लाइन। जो आडी लाइन है वो तो होती पंक्ति। पंक्ति कितनी, 1 2, ये 2। ठीक है, अब स्तंभ कितना है, स्तंभ खड़ी लाइन 1 2, ये 2, यानी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ये। अब इसका क्या बनाना हमें, ए टी या ए डैश परिवर्त आयु बनाना है। परिवर्त आयु कैसे बनाएंगे, ठीक है, मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में। ठीक है, यहाँ पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति, इसको R1 दे दो। ठीक है, ये R2, इसको C1 दे दो, ये C2। ठीक है, रो पंक्ति हो गई, ये कॉलम स्तंभ हो गया। ठीक है, अब रो को बदलना है कॉलम में और कॉलम को बदलना है रो में। ठीक है, तो ये पंक्ति हो गई, इसको बदल दो आप स्तंभ में, तो ये हो जाएगा 2 - 2। ठीक है, अब ये है दूसरी, इसको स्तंभ में बदल दो तो ये हो जाएगा 5, ये 9। ये आपकी हो गई परिवर्त मैट्रिक्स। इसको ए डैश या ए टी से भी डिनोट करते हैं। अब अगला प्रकार सममित एवं विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले सममित मैट्रिक्स क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या समान हो और वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। एक वर्ग मैट्रिक्स ए, ठीक है, सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि और केवल यदि ए बराबर ए डैश। ए बराबर ए डैश का मतलब ए डैश यानी परिवर्त आयु, परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो परिवर्त मैट्रिक्स होगी वो मूल मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मूल मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ए बराबर ए डैश बराबर ए या ए बराबर ए डैश। ठीक है, अब देखिए ये तो ए आ गया, अब लिखो ए डैश। इसका परिवर्त मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, पंक्ति को तो बदलना स्तंभ में और स्तंभ को बदलना पंक्ति में। इसका क्रम देखो, पंक्ति कितनी, 1 2 2 इंटू स्तंभ कितने 1 2, ये 2 2 इंटू 2। ठीक है, का मैट्रिक्स ये इसका क्रम हो गया। अब ए डैश में क्या करना है, ये है पंक्ति, इसको स्तंभ में बदल दो। ठीक है, अब देख लीजिए इसको बदल दिया। अब इसको 2, ये -3। अब इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -3, ये 4। ठीक है, अब इसकी तुलना ए से करो तो क्या है, 2 2, -3 -3 और 4, तो ए बराबर ए डैश है। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, तो ये हो गई सममित आयु। अब इसमें क्या किया था हमने, पंक्ति को स्तंभ में बदलना था। अब आप ऐसे भी कर सकते हो,
जैसे देखिए ए डैश, अब ये है स्तंभ, इसको पंक्ति में बदल दो, 2 माइनस का 3, ये स्तंभ, इसको पंक्ति में बदल दो, माइनस का 3, ये 4, तो दोनों के मान समान आएंगे, ए बराबर ए डैश यानी सममित मैट्रिक्स। अब दूसरा प्रकार विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है। एक वर्ग मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो। तो इसमें देखिए पंक्ति 1 2 2 इंटू पहले पंक्ति, फिर स्तंभ 1 2, ये 2 इंटू 2। अब विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि और केवल यदि, इसका मतलब होता है ये ए डैश ए टी या ए डैश बराबर माइनस का ए, या तो ये इसके बराबर या दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ए टी का मतलब परिवर्त आयु बराबर माइनस का ए, ये दे रखी हमें ए। अब इसका ए टी निकालो, ए टी कैसे निकालोगे, स्तंभ को तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, देखिए 0। अब ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दीजिए 0, ये 2 इधर आ जाएगा, ये स्तंभ बन गया, ठीक है। अब ये पंक्ति है, इसको आप स्तंभ बना दीजिए, ठीक है, ये हो गया 2, 1 मिनट, ये जो पंक्ति है 0 और माइनस का 2, इसको स्तंभ बना दीजिए, ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये जो दूसरी पंक्ति है 2 0, ये हो गया। अब देखिए, अब ये ए और ए टी है, इसमें 0 0 2, यहाँ है -2, यहाँ है -2 या 2, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0। अब ये काम कीजिए आप, ये ए है, इसमें को -a से गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये हो जाएगी प्लस की, और ये हो जाएगी -2 और ये 0, ये माइनस का ए टी के बराबर है, तो ये हो गया ए टी बराबर माइनस का ए दे रखी थी हमें, उसको परिवर्त आयु बनाया ए टी से, कैसे, पंक्ति को स्तंभ में, ये 0 2 -2, इसको स्तंभ बना लिया, दूसरी पंक्ति 2 0, इसको स्तंभ बना लिया। फिर क्या किया, हमने इस ए टी को और ए को बराबर बनाने के लिए ए को माइनस से गुणा किया, तो ये माइनस अंदर गया, 0 से 0, माइनस का ये प्लस हो गया, और ये माइनस का प्लस का माइनस, और ये 0, तब ए टी बराबर माइनस का ये, तो ये विषम सममित मैट्रिक्स होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे पहले यदि दो मैट्रिक्स, ठीक है, ए तथा बी योग गुणन के लिए अनुकूलनीय, अनुकूलन मतलब जिसका गुणा और जोड़ कर सकते हैं हो, तो ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी होगा, उसका करना परिवर्त आयु, ठीक है, बराबर, ठीक है, वो बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश, यानी ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर होगा। फिर भी है ए माइनस बी का डैश, ए माइनस बी, दो मैट्रिक्स होगी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उसका भी माइनस करना है, एक ए में से बी निकालना और उसका परिवर्त करना है, वो बराबर होगा ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। फिर है एक के ए डैश बराबर के ए, जो के ए का परिवर्त वो होगा के ए डैश, जहाँ के एक अधीर राशि है, ठीक है। फिर है एक बी ए बी का परिवर्त, वो होगा बी का परिवर्त ए का परिवर्त। फिर अगली है, यदि ए वर्ग मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए टी, इसका मतलब है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का परिवर्त एक सममित मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सममित मैट्रिक्स का मतलब ए बराबर ए टी। फिर है ए माइनस ए टी, इसका मतलब है मैट्रिक्स होगी, उसको माइनस करना है, परिवर्त मैट्रिक्स है, वो विषम सममित मैट्रिक्स होगा, उसका मतलब है ए माइनस ए टी, ठीक है। और इसका मतलब हो गया ए बराबर ए टी। अब है ए डैश तथा ए डैश ए सममित मैट्रिक्स होता है, यहाँ बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, ठीक है। अब है डी, ए परिवर्त का परिवर्त, यदि कोई संख्या है जैसे 1/2 है, ठीक है। अब इसकी उल्टा करो इसको,
व्युत्क्रम करो तो क्या होगा 2, ठीक है। 2 का आप वापस व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो गई। यही बात यहाँ है, एक परिवर्त है उसका वापस परिवर्त कर दिया तो हमें मूल संख्या 1 प्राप्त हो गई। अब नोट नंबर 3, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक सममित एवं विषमित मैट्रिक्स के योग रूप को अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे एक सममित है, एक विषमित मैट्रिक्स है, उसको एक अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। a बराबर 1/2, a बराबर 1/2, ये एक वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको 1/2 a प्लस एटी प्लस 1/2 a माइनस एटी, ठीक है। अब इसको लिख, जहाँ a प्लस एटी है सममित मैट्रिक्स और a माइनस एटी है विषम मैट्रिक्स। अब है नोट नंबर 4, एक ही क्रम के दो मैट्रिक्स, एक ही क्रम के दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। समान मैट्रिक्स यदि उनके संगत अवयव समान हो, संगत अवयव समान है। देखिए अब मैट्रिक्स इसका क्रम 1 2, पंक्ति कितनी 2 इंटू स्तंभ 1 2 3, ये 3। अब इसका देखिए पंक्ति कितनी 1 2, ये 2 इंटू स्तंभ 1 2 3, ये 3। 2 इंटू 3 2 इंटू 3 समान क्रम है, तो मैट्रिक्स समान कब होगी? यदि इनके संगत अवयव समान है। संगत का मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का पहला अवयव इसकी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के पहले अवयव के समान होगा, तो क्या होगा b1 बराबर 2। अब है ये b12 इसके बराबर होगा -2, फिर b13 किसके बराबर 0, फिर b21 किसके 3, फिर b22 -4, फिर b23 किसके 2, ठीक है। अब है मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है, गुणा भाग जोड़ बाकी ये करनी है मैट्रिक्स की। अब पहला है, पहली संक्रिया है योग। मैट्रिक्स ए व बी योग के लिए अनुकूल्य है। कब होगी अनुकूल्य, यानी कब जोड़ सकते हैं उनको? यदि वो समान क्रम के हो। किसके? जिसका क्रम समान हो, m इंटू n बराबर हो, तो इनका योग भी एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इनका योग भी एक मैट्रिक्स होता है जिसके अवयव, ठीक है, इनका योग करेंगे और जिसके अवयव ए वो बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होगा। ए वो इनका बी का योग करेंगे उसके बराबर होंगे। इसे a प्लस बी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ये a दे रखा a, ये मैट्रिक्स दे रखी, ये b, ये मैट्रिक्स। अब ये योग के लिए कब अनुकूल्य होगी? जब इनके क्रम समान हो। अब इसका क्रम देखिए, पहले क्या देखते हैं? पंक्ति 1 2, तो ये 2 इंटू फिर क्या देखते हैं? स्तंभ 1 2, ये स्तंभ हो गया 2। अब इस b का देखिए पंक्ति कितनी 1 2, ये 2 इंटू स्तंभ 1 2, ये 2। 2 इंटू 2 2 इंटू 2, दोनों का क्रम समान है तो इनको आपस में जोड़ सकते हैं। जोड़िए इनको a प्लस b, ठीक है, a प्लस b। तो पहले इसको लिख दीजिए a1 a12 a21 a22 प्लस b1 b12 b21 b22, ठीक है, जोड़ दिया। अब ये तो मैट्रिक्स जुड़ी। अब मैट्रिक्स के जो अवयव है अंदर उनको जोड़ना है, वो कैसे जुड़ेंगे? a11 प्लस, अब संगत अवयव जुड़ेंगे। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का पहले अवयव द्वितीय मैट्रिक्स की पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के प्रथम अवयव से, तो ये a1 ये इससे जुड़ेगा, ठीक है, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, ठीक है। अब ये a21 प्लस b12 a21 प्लस b21, ठीक है, a22 प्लस b22, ये हो गया, ठीक है। ये आपके a प्लस b इसका योग हो गया। अब योग से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। a और ये b दे रखा, ठीक है, क्या करना है हमें? a प्लस b, तो ये हो जाएगा a प्लस b। a क्या है?
5 8 3 माइनस का 2 प्लस बी क्या है 7 7 माइनस का 2 ये 10। ये हो गया। ठीक है, अब ए प्लस बी मैट्रिक्स आयु जोड़ना। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 5 प्लस 7 5 प्लस 7 फिर 3 प्लस माइनस का 2। ठीक है, फिर 8 प्लस 7। ठीक है, फिर माइनस के 2 प्लस 10। ठीक है, बराबर 5 प्लस 7 12 3 में से ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और ये 8 प्लस 7 कितने हो गए 15 माइनस 2 और प्लस के 10 में से माइनस के 2 गए तो 8। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 1। ये हमें प्राप्त हो गया ए प्लस बी का योग। मैट्रिक्स पर संक्रियाएं 2 नंबर अवकलन या घटाना। ठीक है, दो मैट्रिक्स ए व बी, दो मैट्रिक्स दे रखी ए व बी, व्यकलन या घटाने के लिए अनुकूलनीय। ठीक है, अनुकूलनीय होती है यदि वो एक ही क्रम के हो, यानी दोनों मैट्रिक्स के क्रम एक ही हो और इसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं व्यकलन को। आप देखिए a माइनस बी बराबर प्रथम पंक्ति के अवयव को माइनस द्वितीय पंक्ति के अवयव को करना है। अब जैसे एक ये दे रखे है मैट्रिक्स A, अब इसमें देखिए इसका क्रम क्या है 1 2 2 इंटू इसका 1 2 ये 2, इसका 2 इंटू 2, दोनों के क्रम समान है, इसका मतलब इनको हम घटा सकते हैं आपस में। अब क्या करना है a माइनस बी करना है, a माइनस बी। ठीक है, अब देख लीजिए a माइनस बी, तो पहले लिखना है पंक्ति a को, a क्या है a11 a12 a21 a22। ठीक है, माइनस b लिखना है b11 b12 2 1 2 2। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स को घटाना है अंदर अवयव को, तो a11 माइनस b11 a21 माइनस b21, अब a12 माइनस b12 फिर a22 माइनस b22। अब ये हो गई। ठीक है, अब व्यकलन या घटाने से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। a दे रखा है b दे रखा है, अब हमें क्या करना है a माइनस बी, ये देखिए a माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम a माइनस बी लिख दो 5 3 6 2, ये a लिख दिया। अब माइनस b क्या है 2 4 3 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है a माइनस बी है, अब ये तो लिख दिया। अब हमें जो एलिमेंट्स है उनको घटाना है। ठीक है, अब देख लीजिए a माइनस बी, अब इनके अवयव घटाना। पहला a11 क्या है 5, ये 5। अब क्या है b11 क्या है इधर ये 2 माइनस का 2, इसको ये a11 ये a12 ये a21 और ये a22, ये b11 b12 b21 b22। अब ये जो मान है वो इसमें रख दो। ठीक है, 5 माइनस 2, अब a12 3 माइनस का a12 क्या है 4, ये 4। ठीक है, अब a21 क्या है 6 माइनस b21 क्या है 3, ये 3। अब a22 क्या है 2, ये 2 माइनस का b22 क्या है 4, ये 4। ठीक है, अब ये आपके बन गए। अब इनको सोल्व कर लो, क्या होगा a माइनस बी। ठीक है, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, फिर 3 में से 4 गए माइनस के तो माइनस का 1, 6 में से 3 गए तो 3, 2 में से माइनस के 4 गए तो
माइनस के 2, ऐसे आपका ये व्यवकलन आ जाएगा। अब संक्रिया नंबर 3 गुणन या गुणा। दो मैट्रिक्स ए व बी गुणन के लिए अनुकूल्य होती है, ठीक है। तीनों योग, व्यवकलन और गुणन तीनों अनुकूल्य तब होगी जब मैट्रिक्स क्रम में हो, एक ही क्रम में। यदि मैट्रिक्स ए के स्तंभ दो में तो योग और व्यवकलन में क्या होता है, उनका क्रम समान हो, ठीक है। अब गुणन में अलग है। गुणन में क्या होगा, यदि मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या, ठीक है, स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्याओं के बराबर हो, ठीक है, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है, के बराबर हो। इनका गुणन भी एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इनका गुणन करें जिसके पंक्ति वो स्तंभ के आयु, जो ये हमें प्राप्त होगा ए बी, जिसके पंक्ति वो आयु ए के आयु पंक्ति, जो ए होगा उसके आयु पंक्ति, ठीक है, तथा बी के जैव स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग के बराबर होगा। इसे ए बी से व्यक्त करते हैं, ए बराबर ए आई जे इंटू एम इंटू पी, ये तो है इसका क्रम, और बी बराबर बी आई जे पी इंटू एन। अब क्या दे रहेगा हमें कि गुणन कब होगा, जब मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या, स्तंभ ये पी, स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्याओं के बराबर हो। बी की पंक्ति कौन सी, पी, तो यहाँ पर भी पी है, ठीक है, और यहाँ पर भी पी है, तो दोनों बराबर है, पी, तो इसका गुणन होगा। तो ए बी का क्रम देखिए क्या होगा, इसका है एम इंटू पी, ठीक है, और इसका क्या है पी इंटू एन, पी बराबर है, तो इसका क्रम क्या आ जाएगा, एम इंटू एन। किसका क्रम आ गया, ए बी का, जो हम गुणा करेंगे ए इंटू बी, ए बी का क्रम आ गया एम इंटू एन, ठीक है। अब ये दोनों समान क्रम के हैं, ठीक है, इसकी स्तंभ की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या समान है, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ए बी, ठीक है, अब लिख लो आप A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब बी लिख लीजिए आप, बी क्या है, डॉट बी है, B11, B12, B13, B21, B22, B23, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा। अब गुणा कैसे करते हैं, ए स्तंभ है, उसकी एक पंक्ति ले लीजिए, ये R1 ले लीजिए, ठीक है। अब इस R1 को स्तंभों बी के स्तंभों से गुणा करना है। पहले स्तंभ ये ले लीजिए C1, फिर लेना है C2, फिर लेना है C3, ठीक है। पहले R1 को C1 से, C2 से, C का मतलब कॉलम स्तंभ, पहले R1 को C1 से गुणा, फिर C2 से गुणा, फिर C3 से गुणा। तो देखिए फिर हम लेंगे द्वितीय पंक्ति R2, इसको C1, C2, C3, पहले R1 देखिए आप, A B क्या होता है, A11, ठीक है, A11 किससे गुणा होगा, C1 के प्रथम से, तो ये हो जाएगा B11, ठीक है, प्लस अब A12 किससे होगा, इससे द्वितीय पद से, तो ये होगा A12 डॉट B21, ठीक है। अब क्या है, ये जो है ना प्रथम पंक्ति ये द्वितीय स्तंभ से गुणा होगी, तो द्वितीय स्तंभ देखिए A11 है, A11 द्वितीय स्तंभ क्या है, B21, B12, ठीक है। अब क्या है A12 प्लस A12, ठीक है, A12 इससे गुणा होगा B12 से, B22 से, ये हो गया B22 से, ठीक है। फिर प्रथम पंक्ति रहेगी और स्तंभ होगा तीसरा, तो ये हो गया A11, इसे होगा तो BA3 प्लस A12 डॉट, ठीक है, किससे गुणा होगा, B23 से, ये B23, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम द्वितीय पंक्ति लेते हैं और इसके पहले प्रथम स्तंभ से, फिर द्वितीय स्तंभ, फिर तृतीय स्तंभ से, ठीक है। जब हम एक
संख्या वाला उदाहरण समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। अब द्वितीय पंक्ति A21, ये किससे गुणा होगा? इससे प्रथम स्तंभ के प्रथम पद से अवयव से, तो ये हो जाएगा B1 प्लस, अब ये इससे गुणा होगा A22 डॉट B21, ठीक है। अब द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ से, तो ये A21 डॉट B12 प्लस A22 डॉट B22, ठीक है। अब द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ से, तो ये कितना होगा? A21 डॉट B13, इसे गुणा होगा। फिर A22 किससे गुणा होगा? B23 से, B23 से। अब देखिए इसमें पंक्तियां कितनी? 1 2, ये हो गई 2। स्तंभ कितना है? 1 2 3, ये 3। और यहां से हमें ए बी का क्रम क्या प्राप्त हुआ था? 2 इंटू 3, ये आ गए 2 इंटू 3 का क्रम। सिंपल सी बात है, प्रथम पंक्ति लेनी है इधर से, और इधर से तीनों स्तंभ, जितने भी स्तंभ हो उनसे गुणा कराना है। 1 2 3, तो तीनों से गुणा करा दिया। पहले जो प्रथम अवयव है स्तंभ के प्रथम अवयव से गुणा होगा, फिर प्लस हो जाएगा द्वितीय पद द्वितीय अवयव से, और ऐसे चलता जाएगा और हमें एक गुणन प्राप्त हो जाएगा। अब गुणन से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दे रखा है A 2 3 माइनस 1 4, इसका क्रम देखिए, पंक्ति 1 2 2, स्तंभ कितना है? 1 2, ये 2, ठीक है। B दे रखा है, इसका पंक्ति देखिए 1 2 2 इंटू स्तंभ देखिए 1 2। अब ये गुणन के लिए कब अनुकूलन होंगे? जब इस A का स्तंभों की संख्या और B में स्तंभों की संख्या, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी? 2, और इसमें पंक्तियों की संख्या 2, तो इनका दोनों बराबर है, तो ये गुणन के लिए योग्य होंगे। तो ए बी का क्रम क्या होगा? ए बी 2 इंटू 2, ठीक है। ए बी का क्रम होगा ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये तो बराबर हो गए, तो पीछे क्या बचा? 2 इंटू 2, तो ए बी 2 इंटू 2 का एक गुणन मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, जो हमें अब देखना है कैसे ज्ञात करते हैं। अब ए बी, ठीक है, ए बी, तो ए लिख लीजिए 2 3 माइनस का 1 4, ठीक है। फिर बी 5 4 6 0, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले ए की पंक्ति लेते हैं, ये पंक्ति ले ली, इसको बोल दिया R1 पंक्ति रो, और ये हो गई R2। पहले R1 लेंगे और इसके C1 से गुणा करेंगे, ये C1 और ये इसकी C2 से। पहले R1 ली, C1 से गुणा, फिर C2 से गुणा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप R1 ले लिया, R1 का पहला पद क्या है? 2 2 गुणा गुणा डॉट, किससे गुणा होगा? स्तंभ के प्रथम पद से, ये 5, ठीक है, प्लस अब पंक्ति का दूसरा द्वितीय अवयव 3 3 डॉट, इसका स्तंभ का द्वितीय अवयव कितना? 6, ये 6, ठीक है। अब प्रथम पंक्ति है, उसको द्वितीय स्तंभ से गुणा करो, द्वितीय स्तंभ से गुणा, तो द्वितीय स्तंभ यही आता है, यहाँ लिख दो 2 गुणा द्वितीय स्तंभ में कितना है? 4, ये 4, फिर प्लस, फिर इसका द्वितीय पद 3 3 गुणा, यहाँ कितना है? 0, ये 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें द्वितीय पंक्ति लेनी है। क्या लेनी है? द्वितीय पंक्ति का प्रथम पद क्या है? माइनस का 1, ये माइनस का 1 डॉट, प्रथम स्तंभ का पद क्या है? प्रथम पद 5, ये 5 प्लस, ठीक है। फिर द्वितीय पंक्ति है, इसका द्वितीय पद क्या है? 4, ये 4 डॉट, द्वितीय पद क्या है? 6 6, ठीक है। अब देखिए R2 है, C2 से गुणा, ठीक है, तो C2 से गुणा होगा, प्रथम पद क्या है? माइनस का 1, ये माइनस का 1, गुणा कैसे करना है? C2 के प्रथम पद से, ये हो गया 4, ठीक है, प्लस फिर R2 का द्वितीय पद 4,
ये 4, गुणा किससे करना है, C2 के द्वितीय पद से, ये 0। अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 5, 2 इंटू 5 कितने हो गए 10, प्लस 3 इंटू 6 18। अब 2 इंटू 4 कितने हो गए 8, ठीक है, 2 का गुणा 4 से 8, प्लस 0 को गुणा किसी से भी करो 0 आएगा 0। अब है ये माइनस का 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा माइनस का 5, प्लस 6 इंटू 4 24, ठीक है, फिर माइनस का 1 और 4 माइनस का 4, प्लस किसी भी संख्या से 0 गुणा 0। अब इसको और सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 28, ठीक है, ये हो गया 8, 24 में से माइनस के 5 गए तो पीछे कितने बने 19, प्लस के 19 और माइनस के 4। ये आपको प्राप्त हो गया ए बी, ठीक है। अब संग्रह नंबर 4 अदिश गुणन, ठीक है। मैट्रिक्स ए को किसी अशून्य, अशून्य का मतलब होता है अशून्य, इसका मतलब होता है ये 0 के बराबर है। 0 के अलावा अशून्य, शून्य का मतलब 0, अशून्य मतलब शून्य नहीं, यानी माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। अशून्य अदिश संख्या से, अदिश संख्या n, कोई भी n में कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, 1 2 3 और या माइनस 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गए अशून्य। अशून्य n से गुणा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स, इसको गुणा करेंगे तो प्राप्त मैट्रिक्स n है। n है क्या कहलाता है, अदिश गुणन मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसका प्रत्येक अवयव मैट्रिक्स A का, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें n का अवयव n गुना होता है, ठीक है, A का n गुना होता है। ये जो A होगी उसका n गुना होगा, अतः n है क्या होगी, जो A दे रखा उस सभी अवयव से गुणा होगा और m इंटू n का होगा। जैसे ये देखिए हमें A दे रखी है, ठीक है, इसका क्रम क्या है, पंक्ति 1 2 2 इंटू अवयव कितने, स्तंभ कितने 1 2 3, ये 3। अब n a ज्ञात करना हमें, n a क्या है, अब n a, ये तो ये दे रखा है n ये लिख दो, a11 a12 a13 a21 a22 a23, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, n का गुणा कर दो, n इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी, इससे सबसे गुणा होगा, ठीक है, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा n a11, ठीक है, n a2 n a3 n a21 n a22 n a23, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा था, n है, ठीक है, फिर n a i j, n i j का मतलब 1 2 3 कुछ भी रखो, तो n a i j, ये सभी हो गए 1 1 1 1 2, और ये हो गया 2 इंटू 3 का क्रम, तो ये हो गया अदिश गुणन। अब अदिश गुणन से संबंधित एक उदाहरण, a दे रखा है 2 1 3 -5, इसका क्रम क्या होगा 1 2 और ये 1 2, ठीक है। अब n क्या दे रखा है 3, सूत्र क्या होता है n a बराबर n, फिर a लिखते हैं, ये क्या है 2 3 1 -5 और n कितना दे रखा 3, ये आ गया 3। अब 3 का अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3 इंटू -5, ये जो 3 होगा n होगा वो सबसे गुणा होगा, तो देख लीजिए 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 होते हैं 15 और माइनस है तो माइनस का 15, ये आपको 2 इंटू 2 का अदिश गुणन प्राप्त हो गया। अब जो भी संक्रिया हमने अब तक पढ़ी उसको एक ग्राफ या चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। संक्रिया 3 होती है, जोड़ बाकी गुणा, ठीक है, योग व्यकलन और गुणन, ठीक है। पहले देखते हैं जोड़। योग में क्या होता है, 2 मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उसको आपस में जोड़ दो। व्यकलन में क्या होगा, 2 मैट्रिक्स होगी, पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटा दो,
लेकिन इन दोनों का व्यकलन और योग करने के लिए आवश्यक शर्त है कि क्रम समान होना आवश्यक है। यानी जो भी दोनों मैट्रिक्स है उसका क्रम समान होना चाहिए योग में और बाकी में, ठीक है, इसमें भी। अब कैसे करेंगे इसको जोड़ और बाकी? संगत अवयवों के साथ। संगत अवयव का मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का जो भी प्रथम अवयव होगा इसमें भी प्रथम अवयव और प्रथम स्तंभ के अवयव के साथ होगा। अब आता है गुणन। गुणन दो प्रकार का होता है। एक तो मैट्रिक्स का किसी अदिश संख्या से गुणा, अदिश मतलब 1 2 5 जो अचर राशि है उससे गुणा होगा, ठीक है। अचर राशि को मैट्रिक्स से गुणा करना, इसमें क्रम समान होना आवश्यक नहीं है। फिर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा, ठीक है। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा होता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें शर्त है कि जो ए मैट्रिक्स होगी उसमें स्तंभ की संख्या, जो ए मैट्रिक्स होगी उसमें पंक्ति की स्तंभ की संख्या बराबर होना चाहिए। इसके साथ आपकी जो मैट्रिक्स की संक्रिया है वो समाप्त हो गई और उदाहरण भी हमने ले ली।